कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने मुझे दिया, बहुत ही अच्छी जानकारी मुझे शेयर करी। जो जानकारी मुझे 8 महीने पहले मिली थी और जिसने मेरी लाइफ में काफी चेंजिंग ला दिए, आज मुझे उसको शेयर करने का मौका मिला आप सभी के साथ। तो ये मेरी पहली ओपीपी है और मैं चाहूंगा कि जिसको अच्छी लगे वो तो थोड़ा सा तारीफ कर ही दे, मैसेज में लिख सावर्धन होगा, और जिसको अच्छी ना भी लगे तो भी वो सावर्धन के लिए मैसेज में लिख सकता है। कहते हैं तारीफ तो झूठी भी अच्छी लगती है, क्यों सर? जी जी। हम आगे 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 शुरू करते हैं सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग शुरू करता हूँ सर। सभी का स्वागत है सर प्रेजेंटेशन में। और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको टीम वर्किंग फॉर सक्सेस। कामयाबी के लिए जो टीम काम कर रही है उन लोगों के बारे में जानकारी है। ये हमारे साथ एक जो 8 महीने पहले हम लोग शुरू हुए थे, आप देख पा रहे होंगे। दाएं से बाएं बताऊंगा मैं, परिचय दूंगा थोड़ा सा। सबसे पहले सफीर मोहम्मद सर है, उनके बाद यानी कि मैं हूँ, और उसके बाद पृथ्वीराज जी हैं, और उसके बाद पुष्पेंद्र बघेल जी हैं, अशोक जी हैं, अशोक कुमार जी, दिनेश यादव जी हैं, बैजू शाह जी हैं, पटवाल जी हैं। हम सभी ने मिलकर एक साथ एक मिशन उठाया था कि अब कहीं और कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे एक पूरा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है फुल पैकेज के रूप में, और हमें यहाँ पे जो है तन मन धन के साथ यहाँ पे लगे हुए। ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। ये कुछ लोग अलीगढ़ से हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं। दाएं से बाएं सबसे पहले मैं ही हूँ, उसके बाद अशोक जी हैं, उसके बाद काफी लोग हैं, मैं नाम नहीं जानता सभी को। उसके बाद मौसिम भाई हैं, और बीच में सभी सभी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि हमें तो मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। उनका क्या होगा जो घर से निकलते ही नहीं। ये कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। जो लोग प्रयास करते हैं उनको उनकी मंजिल मिल ही जाती है। जो लोग प्रयास ही नहीं करते वो कहाँ पहुंचेंगे, सोचने वाली बात। ये ट्यांस न्यू ऑफिस है दिल्ली, जो अभी ओपनिंग हुई थी। और दाएं से बाएं परिचय दूंगा तो सबसे पहले मोहम्मद सफी सर हैं, उसके बाद गीता जी हैं, बैजू शाह जी हैं, पूनम सिंह जी हैं, ये कंप्लीट ट्रेनर है। और उसके बाद मैं हूँ। उसके बाद जो है शर्मा जी हैं हमारे ग्रेट मेंटोर, इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। उसके बाद अशोक कुमार जी, ये लोग वे लोग हैं जो सक्सेस के लिए प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ 10 बजे जूम मीटिंग में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हरीश पीलवाल, ग्रेट नोएडा दादरी से। मैं थोड़ा सा परिचय दे दूँ। उससे पहले मैं रियल एस्टेट में वर्क कर रहा था, और रियल एस्टेट में वर्क करते करते काफी अच्छा काम चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी टीम वर्क ही था। एमएलएम इंडस्ट्री में मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा था, काफी बड़ी टीम थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे मुझे जो चीजें, जो कमियां महसूस हुई, वो कमियां मेरी यहाँ पे पूरी हो गई। वो कमियां क्या महसूस हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कमियां ये थी कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में मैं काम कर पा रहा था, जैसे कि दिल्ली के लोग हैं या हमारे दादरी के लोग हैं, इन्हीं लोगों पर मैं वर्क कर पा रहा था। यानी कि एक निश्चित रूप से टर्नओवर हम क्रिएट कर पा रहे थे, लेकिन मुझे चाहिए था कुछ बड़ा। तो वो ऑप्शन वहां पर मिल नहीं पा रहा था कि मैं हैदराबाद के लोगों को कैसे बेचनी आता प्लॉट्स। हमारे प्लॉट्स थे मथुरा में, फरीदाबाद में, तो वहां पर तो नहीं बिकते। तो वो ऑप्शन मेरे वो जो बैरियर था वो मेरा ट्यांस ने तोड़ दिया। और ट्यांस ने मुझे दिखाया कि मैं इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में 210 प्लस कंट्रियों में मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे जो है काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ऑप्शन चुना। साथ के साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। आज यहाँ पे ओपीपी में कुछ अलग से होने वाला है। वो अलग से क्या होने वाला है, बीच बीच में हमने एक ऑप्शन रखे हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लोग प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट ऑफ माइंड रहेंगे यहाँ पे, तो उन लोगों को यहाँ पे बाद में एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा, जो सबसे पहले नंबर पर आएगा। मान लो एक क्वेश्चन हम पूछते हैं और उसका सभी व्यक्ति जवाब देंगे, और जो व्यक्ति सबसे पहले और सही जवाब जिसका होगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा। जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे उसको सबसे बाद में यहाँ ऑन द स्पॉट एक सरप्राइज गिफ्ट यहाँ पे दिया जाएगा। और इससे हमें क्या होगा कि
हमें मालूम रहेगा कि कितने लोग हमारी जो है वॉइस को सुन पा रहे हैं, कितने लोग जो है अटेंड कर रहे हैं सही तरीके से प्रेजेंटेशन। ठीक है सर, तो कितने लोग जो है तैयार हैं कुछ लिख के दे सकते हैं। इसके बाद मैं सर्वप्रथम जो है थैंक्स फॉर गॉड वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर वाला ना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मेरे समझ में तब आई तब जब ऊपर वाले ने चाहा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। अगर वो नहीं चाहता तो मेरी समझ में ही नहीं आता। जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को समझाते हैं लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता, उनकी समझ में बात में आता, बाद में महसूस होता है कि हम बहुत लेट कर चुके हैं। लेकिन ये पहली बार जब मेरे पास ऑप्शन आया था, मेरे पास इन्विटेशन आया था, तभी मेरी समझ में आ गया था कि हाँ भाई यहाँ पर मेरे लिए बहुत कुछ है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रभु को, जिसने मुझे सद्बुद्धि दी ये निर्णय लेने के लिए। उसके बाद माई मेंटोर, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने गुरुजनों का, जिनमें की सर्वप्रथम है आपके शेख सफी मोहम्मद जी। इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इनको मैं फॉलो करता हूँ। मैं इनके जैसा बनना भी चाहता हूँ, और मैं जितना भी जानता हूँ मैं ये मानता हूँ कि ये जो है अपनी जरूरत से बहुत अधिक प्रयास करते हैं, और मैं इनसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर बार ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, और मैं सीखता रहता हूँ बहुत कुछ। उसके बाद ये राहुल सिंह जी हैं, इनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। इनकी मीटिंग्स, इनके प्रोग्राम में अटेंड करता हूँ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसके बाद ये अशोक जी हैं, ये अपनी टीम और हमारे लिए जो है हर समय जो है टाइम देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं इनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ, ये हमारे गुरु। मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज देख रहे होंगे, स्क्रीन दिख रही होगी आपको, ये लाइनें दिख रही होंगी। तो ये लाइनें देख कर थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सोचिए, और अभी हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ हर लाइन सीधी ही है, लेकिन इन नजरों से जिनसे अक्सर गलतियां होती हैं, दूसरों के बारे में जल्दी फैसला न किया जाए। ये जरूरी नहीं कि पहली नजर में देखा गया कोई भी चीज सही या गलत हो सकता है, आपका देखने का अंदाज सही ना हो। दोस्तों सही है कि गलत है? हो सकता है कि किसी व्यक्ति के बताने का तरीका सही ना हो, लेकिन उसके लिए हमें जो है जल्दी से फैसला नहीं लेना चाहिए, और हमें जो है कई बार कई तरीके से परखना चाहिए चीजों को, तब जाके हमें निर्णय लेना चाहिए। ये सब मैं आपके नजरिए के लिए बता रहा हूँ, जल्दी से कोई डिसीजन ना ले। दोस्तों ये ड्रीम्स हैं, हर व्यक्ति के होते हैं। अच्छा कार, अच्छा घर, अच्छा पैसा, घूमना फिरना, अपने बच्चों की एजुकेशन, नेक्स्ट जनरेशन, ये सभी चीजें जो है हर व्यक्ति देखता है। और आप देखते हैं कि नहीं देखते? यस और नो? आप देखते हैं सर? अगर आप देखते हैं तो आप जिंदा है, मुबारक हो। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है सर बीच में, और ये क्वेश्चन है किसका वजन ज्यादा होगा, 1 किलो रुई या फिर 1 किलो लोखंड? अगर कॉमन सेंस है तो उत्तर दीजिए, और जो पहले जवाब देगा उसका 1 पॉइंट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों यहाँ पर आज से 10 साल पहले यानी कि 2010 में मेरे साथ कुछ घटनाएं घटी थी, मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सामने कुछ ऐसी जानकारियां उपलब्ध हुई थी जिन्होंने 2010 में मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई कुछ अलग से करने की जरूरत है। मैं इससे पहले क्या कर रहा था मैं वो बता देता हूँ। मैं यहाँ वहाँ में जो है पॉलिटेक्निक वहाँ पे जो है जॉब कर रहा था, और उसके बाद जब मुझे 2010 में ये जो जानकारियां मिली, उन पर जानकारियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, एक तरफ लिखा हुआ है ए ऑप्शन, एक तरफ लिखा हुआ है बी ऑप्शन। ए फॉर अनिल और बी फॉर बॉबी, ये दोनों दोस्त हैं, और इन दोनों की एजुकेशन लगभग सेम है, एमबीए करी हुई है दोनों ने। लेकिन अनिल एमबीए क्लियर करने के बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। एक
अनिल अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है और बॉबी जॉब स्टार्ट करता है एमबीए करने के बाद। धीरे धीरे समय बीतता है और आफ्टर 40 ईयर, 40 साल के बाद दोनों की मंथली इनकम 1 लाख रुपए महीने हो जाती है। यहाँ तक दोनों की लाइफ सिमिलर चल रही थी, यानी कि एक जैसी चल रही थी। अनिल का अपना खुद का बिजनेस था, बॉबी की जॉब। लेकिन 40 साल के बाद क्या होता है, हमें ये देखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वेयर विल द नेक्स्ट जनरेशन बिगनिंग? अगली पीढ़ी कहाँ से शुरू करेगी? दोस्तों ये भी एक सवाल है, अगली पीढ़ी कहाँ से शुरू करेगी? तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, जो अनिल है उसका अपना खुद का बिजनेस है, वो 1 लाख रुपए पर मंथ जो है इनकम पर पहुंच चुका है। अब उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन शुरू करेगी वो 1 लाख प्लस 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 ही होते जाएगा। जबकि बॉबी जो कि जॉब कर रहा था, उसके बच्चे को वो पोस्ट वो नहीं मिलने वाली, वो सैलरी नहीं मिलने वाली जो उसको मिल रही थी। वो अगर कहीं पे भी ज्वाइन करेगा तो स्टार्टअप से ज्वाइन करेगा। ये चीज मेरी समझ में आ गई थी और मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया था इस चीज ने। जब ये कहानी मेरे सामने आई, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं ताकि आपके भी कहीं ना कहीं काम आए। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हमें देखना है कि अनिल का ऑप्शन सही था, बेटर था, कि बॉबी का ऑप्शन सही था। मेरे हिसाब से अनिल का ऑप्शन सही था, और बॉबी का ऑप्शन जो है बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन मजबूरी में करते हैं। मैं कहता हूँ जब भी मौका मिले हमको मौके का फायदा उठाना चाहिए और अपने लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। यहाँ पर अगला सवाल आ गया था, ये क्वेश्चन है क्विज के लिए। एक आदमी के पास 50 किलो आटा है, तो बताओ वो आटा पिसवाने कैसे जाएगा? साइकिल से, ट्रक से, बस से, बाइक से या कार से? जल्दी से जवाब दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर दूसरी जो जानकारी मुझे 2010 में मिली थी वो थी इकोनॉमी सर्वे। एक सर्वे मेरे सामने आया जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये सर्वे था कि बीते कुछ सालों में महंगाई दर किस तरीके से बढ़ रही है। 1920 मंथली फैमिली जो खर्चे हो रहे थे अपनी जरूरतों के हिसाब से, उस समय की जो जरूरतें थी, वो 1 रुपए अगर किसी व्यक्ति की मंथली इनकम थी तो 12 लोगों का परिवार बड़े अच्छे तरीके से जो है गुजारा कर पा रहा था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजारा कर पा रहा था उस समय, बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा था। धीरे धीरे जो है 20 साल बीते, आया 1940, महंगाई दर 10 गुना बढ़ गई, यानी कि 1 जीरो बढ़ गया। और जो फैमिली का खर्चा 1 रुपए में चल रहा था वो 10 रुपए में, अगर कोई मंथली इनकम थी किसी की तो बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारा हो पा रहा था। जबकि फैमिली मेंबर घट रहे थे धीरे धीरे, ये लगभग 12 से 10 के लगभग हो चुके थे। आया 1960 तो 1 जीरो और बढ़ गई, और यहाँ पर जो है जो गुजारा हमारा 10 रुपए में हो रहा था वो गुजारा अभी उसकी जरूरत, बेसिक नीड थी, जो जरूरत थी हमारी एक्सपेंसिस की, वो 100 रुपए थी। और आया 1980 में एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए जो इनकम की जरूरत थी, सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत थी, वो थी 1000। जिसकी 1000 रुपए महीने की इनकम थी वो बेहतरीन तरीके से गुजारा कर पा रहा था। अगर उससे कम थी तो कहीं ना कहीं समझौते कर रहे थे अपने। 1980 में तो हमारा जन्म ही हुआ था, तब तक तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं ये सर्वे के हिसाब से। लेकिन अगर बात करें तो 2000 हमारे सामने गया है, 2000 हमने देखा है खूब अच्छे तरीके से, और काफी समझने लायक उम्र भी थी हमारी। इस समय जिसकी 10,000 रुपए महीने इनकम थी उसका बेहतरीन तरीके से गुजारा हो रहा था। जिसकी 10,000 रुपए महीने इनकम नहीं थी वो कहीं ना कहीं समझौते करना चाहता था। जबकि फैमिली मेंबर्स की अगर बात करें तो हम दो हमारे दो, इस नीति पे जो है लगभग एक एवरेज अगर निकाला जाए तो फैमिली मेंबर्स हो रहे थे 4 फैमिली के हिसाब से। तो एक फैमिली 4 लोगों की जिसका मंथली खर्च जो है 10,000 अगर उसकी इनकम है तो गुजारा बेहतरीन तरीके से हो रहा है, वरना नहीं। अभी अगर हम बात करें तो दोस्तों 2020 चल रहा है, और इस महंगाई दर के हिसाब से अगर हम देखें 10 गुना जो बढ़ती है, तो आज हमारी मंथली इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए। क्या मंथली इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है हमारी? जबकि फैमिली मेंबर आज के टाइम में अगर बात करें तो हम दो, और हमारा एक भी है कहीं, है ना। आज के समय में ये ऑप्शन हो गया क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं हो पा रहा।
कारण क्या है कि अभी 1 लाख रुपए मंथली इनकम नहीं है किसी की। तो ये सोचने वाली बात है, अगर ये अभी नहीं है तो आगे आने वाले समय में क्या होगा। अगर आज के टाइम में हम एक एवरेज इनकम देखें आम लोगों की, इंडिया का जो एवरेज इनकम आती है वो आती है 10,000 रुपये पर मंथ। रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए पर मंथ की, लेकिन आ रही है इनकम 10,000 रुपये, कैसे गुजारा होगा। उससे सोचने वाली बात है। ये 2010 में मेरे सामने चार्ट आ गया था और मैंने तभी से इस पर काम करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए क्या ऑप्शन आया था मेरे पास, मैं उसको भी आपको शेयर करना चाहूंगा। वेलकम टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे एक जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत करा जाए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जिसमें हमें एक ऑप्शन दिया कि हम अपना जो भी काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम, तो उसके साथ साथ हम और एक अदर एक्स्ट्रा इनकम के लिए यहाँ पे हम पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं थोड़ी सी कटिंग है उसकी थोड़ी सी शेयर करूंगा आपके साथ। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 159.3 अरब रुपए पर होगा। और यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग टू टच ₹64,500 करोड़ बाई 2025। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है 2025 तक। दोस्तों, क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि दिन ब दिन ग्रो कर रही हो, उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा हो। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ लगातार बने रहिए और सीखते रहिए और काम करते रहिए। यहाँ पे एक जरूर हमारी हिस्सेदारी होगी सभी लोगों की। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा कि करने के लिए तो और बहुत सारे ऑप्शन थे, में भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों। दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं आपको थोड़ा सा अंतर बताऊंगा कि वहाँ पे क्या चीज चाहिए होती है और यहाँ पे क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए। दोनों चीजों में समानताएं बताता हूँ मैं आपको, उसके बाद जो ऑप्शन आपको अच्छे लगे उस पर आप अमल करिएगा। सबसे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा पैसा, अगर मैं बात करूँ तो 5 से 10 लाख रुपए के लगभग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर हम अपनी छोटी परचूने की दुकान भी खोलेंगे तो भी 5 से 10 लाख रुपए हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जबकि कुछ प्रोडक्ट हमें परचेज करने होते हैं जो कि हमारे अपने खुद के यूज के लिए होते हैं, जो हम कहीं ना कहीं से जब भी यूज कर रहे होते हैं, वही प्रोडक्ट हम जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से यानी कि हम जो है परचेज करते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो है अगर बात करें ट्रेडिशनल में, तो मार्केट, जब आप इतना पैसा लगाएंगे तो मार्केट में आपको जगह की भी जरूरत पड़ेगी। मार्केट प्लेस, आपको जगह की जरूरत है, क्योंकि आप इतना पैसा लगाएंगे तो उसको शोरूम टाइप कुछ बनाना होगा या दिखाने के लिए या सामान रखने के लिए। लेकिन अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे आपको नो मार्केट प्लेस, यानी कि आपको कोई अपनी जगह की जरूरत नहीं है। तीसरा, यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हम देखें तो एम्प्लॉय टू ऑपरेट, यहाँ पर आपको एम्प्लॉय जो है ऑपरेट करने होंगे, एम्प्लॉय रखने होंगे अपने लिए, ताकि वो आपके लिए काम कर सकें। और अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, यहाँ पे आपको कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस में, यहाँ पे आपको टाइम, जब आपने इतना पैसा लगाया है, आपने जगह ली है, तो आपको वहां पर टाइम भी स्पेंड करना होगा, जो कि 12 से 14 घंटे लगभग डेली का रहेगा। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे आपको टाइम अपने हिसाब से देना होगा। आपको जितना चाहिए उतना आप टाइम यहाँ पे दे सकते हैं। आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है, जिसमें आप टीवी देखते हैं या आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, या आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर बात करें तो हम सेल प्रोडक्ट सर्विस, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट को सेल करा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज करा जाता है। यहाँ पे हम खुद यूज करेंगे, जब उसका एक्सपीरियंस होगा हम उसे शेयर करेंगे। हमें किसी को देखना नहीं होता, हमें जो है उसको शेयर करना होता है, उसकी नॉलेज को शेयर करना होता है। छठा ऑप्शन है यहाँ पे क्लोज शॉप नो इनकम। यहाँ पे अगर हम अपनी जो शॉपी है, चाहे उसमें हमने 5 से 10 लाख या 1 करोड़ रुपए लगा रखा है, हमने मार्केट में जगह भी अच्छी ली हुई है, एम्प्लॉय भी हमारे काम कर रहे हैं, टाइम भी हम उसमें दे रहे हैं और प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने किसी दिन दुकान बंद कर दी तो क्या हमें इनकम आएगी, ये सोचने वाली बात। यहाँ पे कोई इनकम नहीं आएगी, जैसे ही ताला हम लगाएंगे तभी इनकम आनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे पैसिव इनकम आती है। आपने यहाँ पे कुछ समय काम करा, कुछ समय के बाद यहाँ पे आपकी वो स्थिति हो जाती है कि आप अगर ना भी चाहें तो भी आपकी लिए काम होता चला जाता है, क्योंकि लोग अपने लिए काम करते हैं, आपके लिए ऑटोमेटिकली हो जाता है। दूसरा, ट्रेडिशनल बिजनेस में 7वां पॉइंट अगर हम देखें तो रिस्क
100% रिस्क रहता है, क्योंकि जहाँ पे आपने जो है इतना पैसा लगाया है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, मार्केट में जगह भी ली हुई है, उसके बाद अगर आप जो है रिस्क तो हो गई है ना, बहुत सारे लोगों की सैलरी आप जो है दे भी रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो यहाँ पे आपका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं है, तो हमारा रिस्क नहीं है। और 8वां पॉइंट यहाँ पे है सर ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो आप 10 से 20% की जो है अमाउंट यहाँ पे कमा पाएंगे इनकम ऑफ सोर्स। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लगाया कुछ नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड इनकम। वो होता कैसे है, क्या होता है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँ। मैंने यहाँ पे एक अभी स्लाइड आपके साथ शेयर करी है, जिसमें मैन्युफैक्चरर आपके राइट हैंड से मैं बताऊंगा। पहले मैन्युफैक्चरर के बाद हम इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमें कस्टमर। कस्टमर अगर कोई भी सामान लेता तो कहाँ जाएगा सर? शॉपकीपर के पास जाएगा। शॉपकीपर के अपने घर में सामान लेता तो रिटेलर के पास, रिटेलर जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर लाता है C&F एजेंसी। लेकिन C&F एजेंसी किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग से वो प्रोडक्ट परचेज करती है। अब मैन्युफैक्चरर है मुंबई में और हम बैठे हैं दिल्ली में, तो हमको कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक सीधा सा सिस्टम बनाया हुआ हमारे सबके घरों में, एक डिब्बा रखा हुआ इडियट बॉक्स, जिसका नाम है, मैं इडियट बॉक्स ही कहता हूँ उसको, जो जिसमें आते हैं एडवर्टाइजमेंट। मुंबई में कोई प्रोडक्ट जनरेट हुआ, उसके बारे में हमें टीवी के माध्यम से पता चलता है एडवर्टाइजमेंट से, कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जिसमें जो है वो झूठे विज्ञापन होते हैं, दिखा के प्रोत्साहित करके लोगों को जानकारी देने का मकसद होता है उनको। और वो जानकारी देने से ही लोग बाग जो है जाके अपनी पड़ोस की दुकान पे जाते हैं और उसके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर हम देखें तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस में 60 से 70% पैसा मैन्युफैक्चरर का काम है बनाना, कस्टमर का काम है यूज करना। और अगर बात करें तो ये बीच के बिचौलिए 60 से 70% पैसा खा जाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो अपना प्रोडक्ट यहाँ से निकालता है, वो लगभग 30% में यहाँ से अपनी कॉस्ट निकाल के जो है आगे मार्केट में बेच देता है, और कस्टमर उसके लिए 100 रुपये पे करता है, 100% पे करता है। बाकी 60 से 70% पैसा ये बीच के बिचौलिए खा जाते हैं, और एडवर्टाइजमेंट काफी मोटा पैसा खर्च होता है इसमें। ये 60 से 70% पैसा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को मौका दिया है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। डिस्ट्रीब्यूटर बनके वो 60 से 70% पैसे में हिस्सेदारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा बाकी जानकारी। इस 70% पैसा आपका हो सकता है, लेकिन कैसे? उसके लिए करना क्या होगा आप? यहाँ मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका टियांस बेटर लाइफ। वेलकम टू यू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड फ्रीडम। टियांस is a family business. Tian's business 25-year-old trust and proven system. ये 25 साल पुराना सिद्ध किया हुआ एक सिद्धांत है। इसमें काम करने का तरीका मैं आपको बता दूं। Anybody can do this. हर कोई यहाँ पर काम कर सकता है। Always remember success tips. हमेशा याद रखें कामयाबी के तरीके। Use the product, share the business, care the team. आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। अगर आपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया तो आप उसके बारे में जानकारी शेयर नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना है, उसके बाद जानकारी शेयर करनी है लोगों तक अपनी, और उसके बाद जो टीम आपकी क्रिएट हो जाती है उनकी केयर करनी है, उनकी हेल्प करनी है, उनको सिखाना है, उनको जानकारी देना है, उनको अपने ऊपर नहीं लादना, उनको सिखाना है, उनको जानकारी देना है, उनको काबिल बनाना है। तो उसके लिए एक चाहिए क्या होगा, यहाँ पे टियांस डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड आपका जो है जनरेट होगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक कैंसिल चेक या बैंक पासबुक फ्रंट पेज कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो हम यहाँ पर अपने जो जिसने हमें बिजनेस प्लान दिया है उसको देकर हम यहाँ पे जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा एक बिजनेस कार्ड यहाँ पे इशू होगा जो कि ग्लोबली आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा। पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस कर सकते हैं 210 प्लस कंट्रियों में। मैं यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारी कंपनी के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं ली जियोन, लेजेंड बिजनेस टाइकून। ये 100 रिचेस्ट लोगों में आते हैं चाइना के अंदर। ऑनरेरी डायरेक्टर है यूनाइटेड नेशन में, यूएन नेशन में। फेवर्स ग्लोबल टॉप 10 मोस्ट चाइनीज एंटरप्रेन्योर 2010। ये
पहले 10 व्यक्तियों में आते हैं जो कि बिजनेस के बारे में सलाह देते हैं। CEO मेंबर वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन एसोसिएशन, CEO मेंबर है वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, WFDSA के CEO मेंबर है। ये आप देख पा रहे हैं ली जीवन साहब को, और चैरिटी के मामले में भी बहुत आगे हैं, लगभग 2000 करोड़ रुपए ये लगभग अब तक दान दे चुके हैं, इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ। ली जीवन ड्रीम्स टू मेक टियास फ्यूचर 500 फॉर्च्यून 500 कंपनी इन द वर्ल्ड। ली जीवन साहब का सपना था जो कि पूरा हो चुका है कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों में टियास शुमार हो चुकी है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है यूएन नेशन द्वारा उनका झंडा जो है सम्मान के रूप में हमारे यहाँ पे कंपनी को दिया गया है, टियास कंपनी को। यहाँ पर अगला सवाल आ गया सर, आज का क्विज। एक कमरे में 2 माँ, 2 बेटी और 1 नानी है, तो बताओ कमरे में कुल कितने लोग हैं? तो जल्दी से जवाब दीजिए सर, और अपना पॉइंट क्रिएट कीजिए ताकि आज का सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सके। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 3P ऑफ सेलेक्ट एनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल के बारे में जानकारी दूंगा। ये टियास ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, स्टेब्लिश इन 1995। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। प्रोडक्ट यूजर इन वर्ल्ड 190 कंट्रीज, 190 देशों में इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं, 110 कंट्रियों में इसकी ब्रांच ऑफिस है, 4 करोड़ फैमिली वर्ल्ड वाइड यूजर है। इंडिया में इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, और 11 ऑफिशियल ऑफिस इंडिया में मौजूद है इस समय, और 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी एंड स्टोर यहाँ पर उपलब्ध है। WFDSA और IDSA में रजिस्टर्ड मेंबर है। ये इसकी बिल्डिंग है जो बनी हुई है वहाँ पे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, टियास ग्रुप ब्रेक द गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, लार्जेस्ट ह्यूमन चेन। फ्रांस ने ये रिकॉर्ड बनाया था। ये टियास के पास इलीगल कंपनी है, ये उसके सर्टिफिकेट्स हैं। इतने सर्टिफिकेट्स यहाँ पर मैं दिखा भी नहीं सकते, इतने सर्टिफिकेट्स इस कंपनी के पास मौजूद है आज के समय में। जो सर्टिफिकेट्स आपने सुना है वो तो है ही है, जो नहीं सुना है वो भी है। लगभग 7 से 7,500 सर्टिफिकेट्स इस कंपनी के पास मौजूद हैं, जो कि कंपनी और कंपनी प्रोडक्ट को मिले हुए। करंट ग्लोबल हेल्थ स्टेटस WHO। ये WHO की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर हम बात करेंगे आज। उसकी एक रिपोर्ट यहाँ पे जो है शेयर करेंगे। अगर बात करें तो 5% लोग ही स्वस्थ हैं वर्ल्ड वाइड, और 15% लोग वे लोग हैं जो कि पूर्णतः बीमार हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हम स्वस्थ हैं कि बीमार हैं। वो गोली खाते हैं और अपना काम करते रहते हैं, वो रुकते नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है परेशान है छोटी मोटी बीमारियों से या बड़ी बीमारियों से, लेकिन उनको महसूस नहीं हो रहा अभी, तो धीरे धीरे महसूस होगा। तो अगर मैं बात करूं, किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें देखना होता है कि उसकी मार्केट कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड का डाटा है, 5% जो लोग स्वस्थ हैं वे भी हमारी मार्केट है, 15% जो बीमार लोग हैं उनमें से भी हमारी कुछ मार्केट है, और 80% जो लोग हैं वे भी हमारी मार्केट है। यानी कि लगभग अगर मैं बात करूँ तो 95% लोगों पर हम जो है काम कर रहे होते हैं। तो हमारी मार्केट 95% लोगों की है। इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट के बारे में जानकारी शेयर करूंगा। दूसरा P प्रोडक्ट, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। वर्ल्ड में पहली ऐसी कंपनी जो कि ऑपरेटर्स पर काम करती है, ऑपरेटर्स बनाती है। ये हमारे न्यूट्रिशन है जो कि आप देख पा रहे हैं। क्या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट TCM थेरेपी। ये TCM थेरेपी क्या है? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थेरेपी। ये किस तरीके से काम करती है? क्लींजिंग, बैलेंसिंग, सप्लीमेंटिंग, प्रिवेंटिंग। यहाँ पर मैंने जो है अभी आपको एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने जो है अभी पैकेज बनाए हुए हैं, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ, यहाँ पर हार्ट और ब्रेन से संबंधित आज के समय में देखा होगा आपने, बीमारियां बहुत बढ़ चुकी हैं, और
इसके लिए हमारे जो प्रोडक्ट हैं ओमेगा लाइफ और कॉन्जाइन बहुत बेहतरीन काम करते हैं। ये डायबिटिक पेशेंटों के लिए जो है प्रोडक्ट हो गए, डायबिटिक केयर। डायबिटीज प्रोटीन पाउडर है, जिंकनीमा टैबलेट है, जिंक प्लस कैप्सूल, ये डायबिटिक पेशेंटों के लिए का। ये टोटल डिटॉक्सिक प्रोडक्ट हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं, हाई फाइबर और चिटोसन, लिवर किडनी, ओपीसी कैप्सूल, ब्लड प्यूरिफायर, एफओएस पाउडर। ये बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, ट्रांस प्रोकिड जिंक कैप्सूल। बच्चों की ग्रोथ और उनकी आंखें और उनके बाल यानी कि पूरे बेहतरीन तरीके से जो है ये प्रोडक्ट काम कर रहे होते हैं बच्चों की इनकी जरूरत की है। मैं कहता हूँ हर घर की जरूरत है और आने वाली पीढ़ी को मजबूत करने के लिए हमें इन प्रोडक्टों का यूज जरूर करना चाहिए। ये आप देख पा रहे होंगे, बोन्स एंड मसल्स हेल्थ केयर, एडल्ट प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन बिस्किट्स। हमारे यहाँ प्रोटीन जो है बिस्किट्स फॉर्म में भी है, कैल्शियम भी जो है बिस्किट फॉर्म में है हमारे पास, और ये हमारे बोन्स एंड मसल्स के लिए बहुत जरूरी है। मल्टी विटामिन भी यहाँ पर जो है इसी रेंज में आता है। एंटी एजिंग प्रोडक्ट, अगर एंटी एजिंग की अगर मैं बात करूँ, अगर आप हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए टिपोली और टियान्स स्टुलिना कैप्सूल आप यूज करें, डेली यूज करें। आप अपनी प्रेजेंट उम्र से लगभग 10 से 15 साल छोटे हो जाएंगे, दिखने लगेगा कुछ। ये वुमेन्स हेल्थ के लिए है, ओपीसी प्लस कैप्सूल, एफई प्लस और मल्टीविटामिन। वुमेन्स हेल्थ से जो है रिलेटेड कुछ भी समस्याएं बनती हैं तो उनको ये जो है जरूर न्यूट्रिशन जरूर यूज करना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर, कोर्डिसेप्स, टिपोली और जिंक कैप्सूल, ये हमारी इम्यूनिटी जो है बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसकी हमें आज के टाइम में इस कोरोना पीरियड में काफी जरूरत भी है। कोर्डिसेप्स, टिपोली और जिंक कैप्सूल हम जो है लगातार इस्तेमाल करें और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ये पीसीएम मशीन है, ये हमारे एक्यूप्रेशर थेरेपी देती है और लगभग 250 बीमारियों पे ये काम करती है। इसे हम मिनी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। और लगभग बात करें तो डेली 15 मिनट अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसका अनुभव मान के चलिए कि लगभग आप जो है 5 किलोमीटर नंगे पैर दौड़ लगाता है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा ब्लड जो है सर्कुलेशन होता है और किसी के बहुत सारी डिसीज जो है इसी पे खड़े होने से सही हो जाती है। बहुत सारी लगभग 12 तरह की एक्सरसाइज है इसमें, अलग अलग तरीके से जो है हम कर सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट है आपके मैट्रेस। ये जो लोग खड़े होकर किसी भी कारण से, मान लो जैसे बॉडी पैरालाइज है या कारण कुछ और भी है, समय नहीं है आपके पास, बीसीएम नहीं कर सकते, तो जो काम बीसीएम करते हैं वो ये मैट्रेस करता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रूट क्लीनर। आपने देखा होगा कि आजकल हमारे खाने पीने की चीजें सभी दूषित हो चुकी है। दूषित किसी और ने नहीं करा, सबसे ज्यादा हम ही लोगों ने करा है, क्योंकि हमने कीटनाशक और यूरिया ज्यादा पैदावार के लिए यूज कर रहा है, तो वो सारा जहर जो है हमारे खाने पीने की चीजों में भी चला गया है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं जो है बॉडी में जाके हमें बीमार करता है। तो ये एक ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है, एक जादुई प्रोडक्ट कहूंगा मैं इसको, ओजोनाइजर। तो जो कि वो जितना भी जहर हमारे खाने पीने की चीजों में चला गया है, फल में, फ्रूट में, गेहूं में, चावल में, ये दाल में, तो सभी जो है साफ कर देता है, सारे जहर को निकाल देता है, उस यूरिया को, उस कीटनाशक को वहां से निकाल सकने की क्षमता रखता है। ये हर घर की जरूरत है। ये है ट्रांस एक्यूलाइफ। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये पेटेंट है। हमारे लगभग 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट पेटेंट है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो ये ट्रांस एक्यूलाइफ है, ये भी पेटेंट है और ये लगभग आपकी बॉडी के सभी बीमारियों को डिटेक्ट भी करता है और रिलीफ मोड पे ये ठीक भी कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये तो जो है हर किसी के पास होना बहुत जरूरी है, हर घर की जरूरत है। ये मल्टी फंक्शन हेड केयर अपरेटस है और इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये 5 से 10 मिनट में आपके बीपी, लो और हाई बीपी को जो है कंट्रोल कर सकता है। आपके वेरिकेज विंग्स में भी जो है बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसके।
कहीं पे अगर आपको पेन है, पेन में भी आप यूज कर सकते हैं। कहीं पे आपको ब्लॉकेज है नसों में, कहीं दर्द हो रहा है, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट, बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। ये टियान्स एनर्जी ब्रेसलेट है, और मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये आपके बैलेंसिंग का प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और ये आपके बीपी लो हाई को कंट्रोल करता है, और आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, आपको आपकी बॉडी को एंटी रेडिएशन बनाता है, रेडिएशन के विरुद्ध लड़ने के लिए आपको तैयार है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये है टियान्स मल्टी फंक्शन फ्रिज प्यूरिफायर। आपने देखा होगा कि हम लोग बाजार से सामान खरीद के लाते हैं, अपने फ्रिज में रख देते हैं। अगर मान लो हमने धोखे भी उसको रखा, तो भी बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें धीरे धीरे करके जो है इकट्ठे हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जितने बैक्टीरिया हमारे टॉयलेट में होते हैं, अगर 15 दिन या एक हफ्ते हम फ्रिज को साफ ना करें, तो उतने बैक्टीरिया हमारे फ्रिज में भी पैदा हो जाते हैं, उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप ये मल्टी फंक्शन फ्रिज प्यूरिफायर अगर अपने फ्रिज में रखेंगे, तो सारे बैक्टीरिया को ये मार देता है। सारे जो बैक्टीरिया जो है, बैड बैक्टीरिया, सभी को मार देता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एरिक पैड, और आपके जो है शैम्पू, सोप, पेस्ट, लाना हैंड वॉश, हेयर ऑयल, और आपके बर्तन। ये एरिक नैपकिन पैड है, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक रिसर्च के बाद मालूम चला कि 7 मिनट में, हर 7 मिनट में इंडिया में एक लेडीज की मौत हो जाती है, गंदा कपड़ा या गलत ये जो मार्केट पैड जो चल रहे हैं इनको यूज करने से। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका डेमो यहाँ पे अभी दिखाने का समय नहीं है, वरना इसका डेमो भी दिखाते। और वाकई में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं तो कहता हूँ हर महिला के पास ये होना बहुत जरूरी है। और इसे अगर एक जन सेवा के तरीके से देखें तो भी बहुत बेहतरीन है, और अगर बिजनेस के रूप में देखा जाए तो बिजनेस के रूप में भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड में 50% पॉपुलेशन लेडीजों की है, यानी कि 50% मार्केट हमारी जो है लेडीजों की है, और उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बना हुआ है। उन्हीं से संबंधित जितनी भी 70% बीमारियां उनकी जो है ये प्रोडक्ट दूर कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा सभी को रिकमेंड करना चाहिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लेडीज हैं कि जेंट्स हैं, क्योंकि हम सभी के घर में जो है महिलाएं मौजूद हैं। हम सभी को इस प्रोडक्ट को जो है परचेज करना चाहिए और अपने घरों में यूज करना चाहिए। ये रिची वन एक ब्रांड है, हमारी टियान्स लग्जरी ब्रांड है, और लगभग 3 से 3,500 प्रोडक्ट इसमें उपलब्ध हैं। ये ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, और ये भी एक ब्रांड है। ये तो थे सर अपने प्रोडक्ट। अब बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एक टाइप ऑफ बोनस, हमारे यहाँ पर 8 तरह की इनकम है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ए और बी दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ए में आ रहा है आपके डेवलपमेंट सेल्स। डेवलपमेंट सेल्स में है आपके टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस और ट्रेनिंग बोनस। जबकि रिटेल सेल्स में है आपके यूनिलेवल बोनस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, फ्लाइट बोनस, ऑनररी बोनस, और 8वें नंबर पर आपने देखा होगा ये स्पेशल बोनस। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके इनकी जानकारी दूंगा। अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऑप्शन ए में जो आ रहे हैं ये आपके वीकली इनकम है, वीकली ग्रोथ है, वीकली वर्क की आपकी इनकम है। और बी ऑप्शन में जो आ रहे हैं ये आपके मंथली ग्रोथ, और ये जो आपके स्पेशल बोनस जो आ रहा है ये आपके क्वार्टरली है। तो बोनस के बारे में जानकारी दे दूंगा आपको। यहाँ पर बताया गया है कि कौन से बोनस में हमको कितने परसेंट यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो टीम सेल्स बोनस यहाँ पे 20% यहाँ पे हमको मिलता है। डेवलपमेंट बोनस की अगर बात करें तो 11 से 12% अधिकतम हम ले सकते हैं। ट्रेनिंग बोनस की अगर बात करें तो अधिकतम 20% हम ले सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम की बात हो रही है। यूनिलेवल बोनस की अगर बात करें तो 42% हम यहाँ ले सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस की अगर बात करें तो 42%, एलाइट बोनस 7%, ऑनररी बोनस 4% और स्पेशल बोनस 3%। अभी एक करके मैं आपको डिटेल में दूंगा इसको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक मेंबरशिप पैकेज लेना होता है हमको, और अपने लिए हम परचेज करेंगे कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करके यहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम।
ब्रॉन्ज कार्ड मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो 100 बिजनेस वॉल्यूम, 100 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि लगभग 10,000 रुपए के प्रोडक्ट आपको अपने लिए यूज करने होंगे, परचेज करने होंगे। और अगर आप जो है अपना कार्ड सिल्वर कार्ड से जो है यूज मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 200 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि लगभग 20,000 रुपए के आपको प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करने होंगे। अगर मान लो आप गोल्ड कार्ड से आप जो है मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 400 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि 40,000 रुपए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट परचेज करने होंगे। और अगर बात करते हैं प्लेटिनम कार्ड की, तो प्लेटिनम कार्ड के लिए आपको खुद परचेज नहीं करना, आपको खुद अपना कार्ड गोल्ड करना है और 2 लोगों का कार्ड अपने ए और बी यानी कि 2 डायरेक्ट लोगों का कार्ड गोल्ड कराना है, तो आपका कार्ड प्लेटिनम हो जाता है। इनके फायदे और बेनिफिट्स क्या होंगे वो मैं बताऊंगा आपको एक एक करके, आप बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम बेनिफिट्स। यहाँ पे सबसे पहली इनकम जो है डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम यानी कि टीम सेल्स बोनस। यहाँ पे ब्रॉन्ज अगर आपका कार्ड है तो आपका 10% मिलेगा आपको, अगर आपका कार्ड सिल्वर है तो ये 15% आपको मिलेगा, अगर आपका कार्ड गोल्ड है तो 18% आपको मिलेगा और प्लेटिनम है तो 20% आपको ये मिलेगा, यानी कि अधिकतम मिलता है प्लेटिनम कार्ड। और अगर बात करते हैं मैचिंग की, मैचिंग इनकम की, तो यहाँ पे 8 से 9% आप मैचिंग ले सकते हैं ब्रॉन्ज कार्ड पे। सिल्वर कार्ड पे आप 9 से 10% ले सकते हैं, गोल्ड कार्ड पे 10 से 11%, और प्लेटिनम पे 11 से 12% आप यहाँ पे मैचिंग बोनस ले सकते हैं। इसके बाद आती है ट्रेनिंग बोनस। ट्रेनिंग बोनस ब्रॉन्ज कार्ड पे उपलब्ध नहीं है, सिल्वर कार्ड से शुरू होता है, सिल्वर कार्ड से 2 लेवल तक जाता है, गोल्ड कार्ड पर ये 3 लेवल तक 5% मिलता है आपको, प्लेटिनम कार्ड पे 4 लेवल तक आपको 5-5%। एक्स्ट्रा रेंटल डिस्काउंट ये ब्रॉन्ज कार्ड पर आपको नहीं मिलता, सिल्वर कार्ड पर आपको 5% मिलता है, गोल्ड कार्ड पर 8% और प्लेटिनम कार्ड पर आपको 15%। एक्स्ट्रा डायरेक्ट कैश बैक बोनस ब्रॉन्ज कार्ड पर ये नहीं मिलता आपको, सिल्वर कार्ड पर 10% मिलता है, गोल्ड कार्ड पर 10% मिलता है, प्लेटिनम कार्ड पर आपको 15%। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे ऑप्शन आ रहे हैं वीकली मैचिंग कैपिंग, तो उसके बारे में जानकारी मैं दे देता हूँ। वीकली मैचिंग कैपिंग और मंथली मैचिंग कैपिंग, ये मैचिंग जो दूसरे नंबर की जो इनकम है हमारी, जैसे बाइनरी भी कहते हैं, बाइनरी इनकम भी कहते हैं, तो ब्रॉन्ज कार्ड पर ये आप वीकली अधिकतम 52,800 रुपये आप यहाँ से ले सकते हैं, और मंथली की अगर बात करें तो 2,11,200 रुपये आप यहाँ पर अधिकतम ले सकते हैं। सिल्वर कार्ड पर अगर बात करें तो 1,05,600 रुपये आप अधिकतम वीकली ले सकते हैं, और मंथली 4,22,400 रुपये आप अधिकतम यहाँ से ले सकते हैं। गोल्ड कार्ड अगर आपका है तो वीकली कैपिंग आपकी जो होगी मैचिंग कैपिंग वो 1,98,000 रुपये होगी, और मंथली कैपिंग होगी आपकी 7,52,000। प्लेटिनम कार्ड पर अगर हम बात करें तो अधिकतम जो वीकली कैपिंग है आपकी 3,30,000 रुपये होगी, और मंथली अगर बात करें तो 13,20,000। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया गया है रेंटल सेविंग का, यानी कि इसे कहते हैं डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट बोनस भी कह सकते हैं इसको, जो डायरेक्ट हमें मिलता है। तो ब्रॉन्ज कार्ड अगर आपका है तो ये ब्रॉन्ज कार्ड पे आपको नहीं मिलता, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको पहले। तो एमआरपी, ये हमारा हेयर ऑयल है, इसकी एमआरपी है 340 रुपये, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आप 68 रुपीज यहाँ पे जो है बचत कर पाते हैं एमआरपी डीपी से 20%। और बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर पे आप जो है ये रेंटल सेविंग जो है शुरू हो जाती है, और ये 5% और एड ऑन हो जाएगी, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे ये 5% यहाँ पे एड ऑन हो जाएगी, यानी कि 25% मिलेगा आपको, तो आप यहाँ पे 94 रुपीज जो है यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं उसी हेयर ऑयल। यहाँ पे अगर बात करें, अगर आपका कार्ड गोल्ड है तो आप यहाँ पे 120 रुपीज यहाँ पे सेव कर सकते हैं उसी हेयर ऑयल में, क्योंकि यहाँ पे आपको 8% और एड ऑन हो जाएगा, यानी कि लगभग 28% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और बात करते हैं प्लेटिनम की, यहाँ पे 35% आपको जो है डिस्काउंट मिल रहा है, तो 35% के हिसाब से यहाँ पे आप इसी हेयर ऑयल की जो सीसी है इस पर सेविंग कर पाएंगे 125 रुपये। हेयर ऑयल वही है, लेकिन फर्क पड़ता है कि अगर आपका कार्ड प्लेटिनम है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इनकम बड़ी से बड़ी ले सकते हैं। इसी तरीके से और प्रोडक्टों के बारे में भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है।
शेयर करा हुआ है कि अधिकतम आप कितना ले सकते हैं, किस कार्ड पर कितनी बचत हो जाएगी आपकी। ये रेंटल सेल्स बोनस यानी कि इनडायरेक्ट इनकम, इसे डिफरेंशियल बोनस भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रैंक दिए हुए हैं, ये प्राइमरी रैंक है, यहाँ ऑनररी रैंक भी है। यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे प्राइमरी रैंक है, और ये ब्रॉन्ज लॉयन, सिल्वर लॉयन, गोल्ड लॉयन, स्टार गोल्ड लॉयन, डायरेक्टर, ऑनररी डायरेक्टर, ये हमारी प्राइमरी ऑनररी रैंक है। तो मैं बता देता हूँ आपको आपकी जानकारी के लिए कि जैसे ही आप जो है यहाँ पे 4 स्टार होते हैं तो 10% आपको मिलता है, 5 स्टार पे 15% आपको मिलता है, 6 स्टार पे आपको जो है 20%, 7 स्टार पे 25%, 8 स्टार पे आपको 30 से 33%, और ब्रॉन्ज लॉयन जैसे आप हो जाते हैं तो आप यहाँ पे 36% पे पहुंच जाते हैं, लॉयन आप हो जाते हैं 38%, गोल्ड लॉयन हो जाते हैं 40%, और स्टार गोल्ड लॉयन अगर आप जैसी बनते हैं तो 41%, और डायरेक्टर आप जैसी बनते हैं तो 41.5%, और बनते हैं तो 42% यहाँ पे आप ये इनडायरेक्ट इनकम ले सकते हैं, डिफरेंशियल बोनस ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमें जो है आगे चलते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है आपको कि अगर आप डायरेक्ट इनकम की अगर बात करें तो किस तरीके से मिलती है हमको ये। मान लेते हैं कि हमारा कार्ड ब्रॉन्ज है, यहाँ पर आप स्लाइड में देख पा रहे हो, और या हमारा कार्ड सिल्वर है या गोल्ड है या प्लेटिनम है, यहाँ पे चारों के ऑप्शन, चारों के तरीके, चारों के इनकम के बारे में बताया गया है। तो मान लेते हैं कि हमने एक लेफ्ट और एक राइट, हमने जो है ए और बी अपने जो है 2 ब्रांच हमने डायरेक्ट ज्वाइन कराए, हमने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कराया इस बिजनेस में, और हम लोगों ने जो है अपने कार्ड ब्रांच से ज्वाइन कराए, तो हमारी इनकम क्या होगी यहाँ। तो अगर हमारा कार्ड ब्रॉन्ज कार्ड है तो डायरेक्ट इनकम की अगर मैं बात करूँ तो ब्रॉन्ज कार्ड है तो हमें 10% मिलेगा, 10% मिलेगा, तो 10% के हिसाब से हमारी जो इनकम हुई वो हुई लगभग 20 बीवी। 20 बीवी का मतलब हुआ यानी कि 20 बीवी इंटू 66, तो ये इनकम होती है हमारी 1848। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सिल्वर पे काम वही करा है हमने, लेकिन अगर बात करें इनकम की तो हमारे यहाँ पे परसेंटेज बढ़ जाएगा। यहाँ ब्रॉन्ज कार्ड पे हमें 10% मिला था, सिल्वर पे हमें 15% मिला है, तो यहाँ पे हमारी इनकम हो जाएगी 2574। इसी काम को अगर देखें हम गोल्ड पे तो 3036 रुपए, और प्लेटिनम पे बात करें तो 3360 रुपए हमें यहाँ पे प्राप्त हो। काम वही है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ा कि हमारा अपना कार्ड, हमारी अपनी मेंबरशिप किस कार्ड से। अगर हमारी मेंबरशिप जो है ब्रॉन्ज से है तो उसी काम का हमें मिलता है 1848 रुपए, और अगर हमारा कार्ड प्लेटिनम है तो उसी काम का हमको मिलता है 3360। तो ये हमारे अधिकतम इनकम प्राप्त करने के लिए आप शुरुआत करें या तो प्लेटिनम कार्ड से शुरुआत करें, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप प्लेटिनम से शुरू कर सकते हैं, आप ब्रॉन्ज से भी शुरू करें, तो लेकिन अपने कार्ड को जल्द से जल्द अपग्रेड कराएं और अपने कार्ड को जल्द से जल्द जो है प्लेटिनम। ये डायरेक्ट इनकम का एक और उदाहरण है। मान लीजिए आपका कार्ड ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है या प्लेटिनम है, कुछ भी हो सकता है एज यू विश, और आपने अपने लेफ्ट और राइट 2 गोल्ड, आप किसी व्यक्ति को जानकारी देते हैं उसके बारे में कुछ पता थोड़ी है कि वो किस कार्ड से शुरुआत करेगा, हो सकता है वो गोल्ड से करे, हो सकता है कि वो प्लेटिनम से करे। मान लीजिए 2 गोल्ड आपके लेफ्ट राइट आ जाते हैं तो आपकी इनकम क्या होगी यहाँ पे। तो अगर आपका कार्ड ब्रॉन्ज है तो उसी काम का आपको मिलेगा 7392 रुपए, और अगर आपका कार्ड प्लेटिनम है तो आपको उसी काम का मिलेगा 13464। तो आप देख पा रहे हैं क्या डिफरेंस आ रहा है हमारा, इसलिए जल्दी से जल्द अपना कार्ड अपग्रेड कराएं। यहाँ पे एक चीज और जानकारी है, यहाँ पे ये मैचिंग बोनस इनकम। तो मैचिंग की कैपिंग के बारे में बताया गया है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको पहले। ब्रॉन्ज पे जो है ये क्या मिलेगी, प्लेटिनम तक जाते जाते क्या होगा, ये क्या मैचिंग बोनस। ये मैचिंग बोनस के बारे में बताया गया है कि अगर आपका कार्ड प्लेटिनम है तो आप अधिकतम 3,30,000 रुपए वीकली और 13,20,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर अधिकतम कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि आप 13,20,000 पे यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कुछ लोगों ने पहले भी किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करा है तो उनके लिए एक छोटी सी जानकारी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे 1 ID मल्टी कैपिंग है, और उसके लिए अधिकतम जानकारी लेने के लिए आप अपनी अपलाइन से बात और चर्चा कर सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पे जो ज्यादा डीपली अगर बताना शुरू हो गया तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। टीम ट्रेनिंग बोनस, ये ट्रेनिंग बोनस के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ये ट्रेनिंग बोनस क्या है, आपके द्वारा जितने भी लोग आपकी टीम में आएंगे और आपके जो लेवल यानी कि जो लेयर यहाँ पे क्रिएट होती है, तो अगर ये ब्रॉन्ज कार्ड पर नहीं मिलता आपको, आप देख पा रहे होंगे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम पे मिलता है। सिल्वर कार्ड पे आपको 2 लेवल तक 5% मिलेगा, गोल्ड कार्ड पे आपको 3 लेवल तक 5% मिलेगा, प्लेटिनम कार्ड पे आपको 4 लेवल तक 5% मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे, इसका एग्जाम्पल नहीं है, बता देता हूँ यहाँ पर कि ये आपके उन लोगों के द्वारा आपको मिलेगा जिन्होंने मैचिंग इनकम उठाई है। जिन लोगों ने मैचिंग इनकम उठाई है उनका 5% आपको मिलेगा। ठीक है सर। तो इसके बाद आता है हमारा यूनिलेवल बोनस। यूनिलेवल बोनस अपना आप में एक बहुत ही अनोखी इनकम है, इसे सिंगल लेग इनकम भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर करना क्या होता है, अपनी मंथली पर्सनल सेल्स यानी कि अपना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम हमें जो है 20 बीवी का पर मंथ हमें क्रिएट करना होता है और आप इस इनकम में एक हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ये इनकम अधिकतम किस रैंक पे मिलती है आप देख ही पा रहे होंगे। प्लेटिनम कार्ड पे मैक्सिमम रैंक जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट है, जनरेशन लिखी हुई है सबसे पहले चार्ट में। ये 1 से 10 तक जाती है जनरेशन, लेकिन ये 10 तक सभी को नहीं मिलती। अगर आपका कार्ड सिल्वर है, ब्रॉन्ज कार्ड पे ये नहीं मिलती, सिल्वर है अगर आपका कार्ड तो ये 5 लेवल तक आपको 5% मिलेगी। गोल्ड है अगर आपका कार्ड तो ये 6 लेवल तक आपको 5% और 2 लेवल तक 3% आपको मिलती है। प्लेटिनम है अगर आपका कार्ड तो ये 6 लेवल तक 5% और 4 लेवल तक 3%, नेक्स्ट 4 लेवल तक 3% यानी कि टोटल 10 लेवल तक आपको एक क्रिएट यानी कि मिलती है। अभी अगर हम मान लेते हैं कि आपकी 2 ही लेग यहाँ पे जो है, 2 ही लेग यहाँ पे चल रही है, तो आपकी क्या इनकम यहाँ पे होगी अगर सभी लोग अपना अपना 20-20 पीवी का बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो वो दिखाया गया है। अगर यहाँ पे पहले लेवल की अगर बात करें तो 132 रुपये आप ले सकते हैं और इसी तरीके से चार्ट बताया गया है। अगर यहाँ पे 10वें लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40,550 रुपये आप ले सकते हैं मात्र अपनी परचेजिंग करने के बाद। मात्र 2,000 रुपये का अगर हम परचेजिंग करते हैं तो हमें ये इनकम प्राप्त हो सकती है, हम हर महीने दावेदार हो सकते हैं। इसके बाद टियान्स एलाइट बोनस एंड ग्लोबल रॉयल्टी, ये हमारा एलाइट बोनस और हॉनररी बोनस है। इसके बारे में आपको बता दूं कि एलाइट बोनस यानी कि नेशनल एक रॉयल्टी इनकम है, 7% हमारे ग्लोबल का, तो नेशनल का यानी कि इंडिया की टर्नओवर का 7% हमको मिलता है, उसको एलाइट बोनस कहते हैं। इसमें हिस्सेदारी पाने के लिए हमें ब्रॉन्ज लॉइन से शुरू होता है, ब्रॉन्ज लॉइन, सिल्वर लॉइन, गोल्ड लॉइन, स्टार गोल्ड लॉइन, डायरेक्टर, ऑनररी डायरेक्टर, ये लोग इसमें हिस्सेदार होते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जो है ब्रॉन्ज लॉइन तक पहुंचाइए, क्योंकि असली लाइफ का असली मजा वहीं से शुरू होता है, रॉयल्टी वहीं से शुरू होती है, पैसिव इनकम वहीं से शुरू होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्लोबल लॉयल्टी की, तो 4% हम ग्लोबल लॉयल्टी में भी हिस्सेदार होते हैं, उसमें भी लॉयंस ग्रुप ही जो है हिस्सेदार होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना आपको लॉयंस ग्रुप में जो है शामिल करें। इसके बाद एक कार फंड रिवॉर्ड, यहाँ पर कार फंड रिवॉर्ड मिलता है ये, जो कि लगभग बैठता है $30,000। अगर इंडियन करेंसी में बात करूँ INR में तो 19,80,000 रुपए ये हमें रिवॉर्ड मिलता है। ये लेकिन मिलता कब है, ये हमें मिलता है गोल्ड लॉइन होने के बाद। जैसे हम गोल्ड लॉइन होते हैं तो उसके बाद हमें जो है ये रिवॉर्ड मिलता है $30,000 का, यानी कि 19,80,000 रुपए का। इसके बाद एक और फंड यहाँ पर रिलीज होता है जब हम बनते हैं हॉनररी डायरेक्टर। जैसे हॉनररी डायरेक्टर हम यहाँ पर बनते हैं तो यहाँ पे हमें फंड रिलीज होता है 1,12,00,000 रुपए। अगर मैं टोटल रिवॉर्ड इनकम की अगर बात करूँ तो जो कि लगभग बैठते हैं 1.5 करोड़ के आसपास, ऑनररी डायरेक्टर तक अगर जाने की अगर इनकम की बात करूँ तो ये 1.5 करोड़ के आसपास रिवॉर्ड बैठता है। तो ये 1.5 करोड़ रुपए अगर हम एक एवरेज लगा के चले, एक टारगेट बना के चलते हैं कि 10 साल का एक टारगेट बनाते हैं कि भाई आने वाले 10 सालों में हम बड़े अगर आराम से भी चलेंगे तो अभी हम 10 साल में वहां पहुंच ही जाएंगे ऑनररी डायरेक्टर। तो ये मान के चलिए कि आप हर महीने 1.5 लाख रुपए पर मंथ अपने बैंक में एक डिपॉजिट डाल रहे हैं।
जो कि आप निकाल अभी नहीं सकते, लेकिन आप डाल रहे हैं, जो कि निकलेगा 10 साल के बाद। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं सर। इसी के साथ हमें कंपनी 3% में जो है ये 3.2 और बहुत सारी जो है रिवॉर्ड अवार्ड बांटती रहती है। ये अवार्ड रिवॉर्ड ये सब 3% में आते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल में 3 तो यहाँ पर कंपनी हमको देती है, प्रोवाइड करती है ग्लोबली टू। इसके बाद यहाँ पे फैक्ट ऑफ लाइफ, यहाँ पर एक सच्चाई मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ, जो कि आज से 10 साल पहले मेरे सामने आई थी। आप सबके साथ भी कहीं ना कहीं रही होगी, आपके किसी नजदीकी या जानकार के आसपास, कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी जो सैलरी होती है उससे ज्यादा उनके खर्चे ज्यादा होते हैं। जैसे ही सैलरी आती है तो पता चलता है स्कूल फीस, फूड, गैस फीस, मोबाइल बिल, टीवी और बहुत सारी चीजों में ये सभी सैलरी जो है उसकी आप हालत देख पा रहे होंगे किस तरीके से हो रही है ना। चारों तरफ की तानी हो रही है, बेचारी फट जा रही है बीच में। यानी कि कहने का मतलब है कि 20 तारीख आते आते आदमी फकीर हो जाता है और बाकी के 10 दिन उसे मांग के गुजारा करना। ये फैक्ट ऑफ लाइफ। दूसरा, अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट, तो आज अगर हम बात करें ग्लोबली तो इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा यंगेस्ट लोग अगर कहीं पर हैं तो इंडिया में है आज, और किसी कंट्री में इतने यंगस्टर नहीं है जितने आज इंडिया में है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की या अपने ग्रुप की, टियास ग्रुप की, तो हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को जो है खत्म करने के लिए और आपके जो है आपकी सैलरी को इंक्रीज, यानी कि आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम को बढ़ाने के लिए ये ऑप्शन लेकर आए हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है और हमारे पास भी एक बेहतरीन ऑप्शन है कि हम सभी लोगों को मौका दें, अपने आप को भी मौका। एक सर्वे है जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग रेशो में, कि 2017 डायरेक्ट सेलिंग बाय जेंडर ग्लोबली। तो मैं यहाँ पे एक शेयरिंग करना चाहूंगा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कि मेंस और वुमेन्स, इन दोनों में अगर बात करें तो वुमेन्स की संख्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है वर्ल्ड वाइड, 74% वुमेन्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और अगर मेंस की अगर संख्या देखें तो 26% ही रह जाती है। ये आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे बिजनेस निकल रहा है। ये एक सवाल है, इस तस्वीर में देखिए गौर से, इसमें गलत क्या है। जो भी पहले जवाब लिखेगा और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे उसको आज ऑन द स्पॉट यहीं पे जो है एक सरप्राइज गिफ्ट है, जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका है सफी सर से पहले। तो आप जवाब देते रहे, ये एक शुरुआत है। इस तस्वीर में गलत क्या है आप देखिए और बताइए। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। यहाँ पर मेरा ज्यादा बड़ी जर्नी नहीं रही अभी ज्ञान में, लेकिन फिर भी अपने जो भी अनुभव है उनको मैं शेयर करना चाहूंगा। ये अपनी पहली फर्स्ट बीबीटी ट्रेनिंग है और जो मैंने ऑर्गेनाइज कराई थी सतीश सर के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, और टीम के काफी लोग यहाँ पर मौजूद हुए। पहली बीबीटी है, इसके बाद 2-3 बीबीटी और भी करा चुके हैं। अलीगढ़ से भी लोग हैं, आसिफ भाई भी हैं यहाँ पर अलीगढ़ से, और भी काफी लोग हैं अलीगढ़ से, शर्मा जी भी हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये शैलेंद्र सोलंकी जी हैं, ये एटा में अपना एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ की एक तस्वीर है। अशोक जी, बैजू शाह जी, शैलेंद्र सोलंकी के साथ में है। और अभी एक बहुत ही बेहतरीन जो है बिगिनिंग, अभी शुरुआत हुई है और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि और भी बेहतरीन हम कर पाए। तो मैं लगातार सीखता रहूंगा, करता रहूंगा आप सभी के सहयोग से। और एक आखिरी सवाल आज की जो आखिरी सवाल है वो ये है कि अगर आप में से जिसने भी इन फोटो में पहचान लिया कि इन फोटोओं में कौन है, तो तुरंत लिखिए, तुरंत मैसेज लिखिए, क्योंकि ये भी एक सवाल है आज। देख पा रहे होंगे, जिसका भी पहले जवाब आएगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा।
जिसका अधिकतम पॉइंट होंगे उसको सरप्राइज गिफ्ट है आज का। आप देख पा रहे होंगे। अभी भी नहीं पहचान पाए तो फिर जो है जिंक की कमी है, जिंक जरूर चाहिए। क्या लगता है दोस्तों, जिंक की कमी है? यह हमारे ग्रेट मेंटोर मोहम्मद सफ़ी सर हैं, सफ़ी मोहम्मद जी हैं, जिनसे हम लगातार सीखते जा रहे हैं। ये इनके उपलब्धियां हैं, टूर है अलग अलग जगह की, अलग अलग जगह की पिक्चर्स हैं, कुछ चाइनीज हेडक्वार्टर की और कुछ श्रीलंका से हैं, कुछ कहीं की हैं। अलग अलग जगह से ये पिक जो है ली हुई, अलग अलग जगह की पिक। आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और अभी मैं जाऊंगा मैसेज बॉक्स में और आप सभी के पॉइंट काउंट करूंगा। और तब तक ये माइक मैं चाहूंगा कि सभी सर जो है अपने हैंड ओवर लें। और धन्यवाद आप सभी के सहयोग के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ सर। आप सुन पा रहे हैं सर? हेलो। थैंक यू सर, आपका बहुत 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 अच्छा पीपीटी बनाया आपने, जो है सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई जो है सभी की जो है। हरीश जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ जी सुन पा रहा हूँ सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया पीपीटी बनाई आपने जो है बिना किसी हेल्प के। मैंने तो बहुत सारी हेल्प मोहसिन सर से ली थी, तब मैंने पीपीटी बनाना सीखा था, आपने तो मोबाइल से बना दी। बस सर प्रयास है मोहसिन भाई, और आप देख के जो है कुछ ना कुछ उंगली करने का मन करता तो उंगली करके बना दिया है। अगली बार कोशिश करूंगा और भी बेहतर करने की। हमारे अरसलान कह रहे हैं से कि मेरी फर्स्ट अरसलान जी कह टॉपिक रहे भी हैं थी। अरसलान जी कह रहे हैं कि मोबाइल से नहीं बन सकती पीपीटी। आवाज आ हैं? रही? मैंने अरसलान कह रहे हैं कि मोबाइल से ये नहीं सर बनाई, मोबाइल से ही बनाई है, मोबाइल से ही बनाई है। मोबाइल से ही बनी है। बहुत बढ़िया पीपीटी बनाई है आपने जो है, बहुत अच्छी लगी कि हाँ मोबाइल जी, से। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे को भी सिखाना है कि मोबाइल से कैसे बनती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सिखाऊंगा सर। बहुत आसान है सर, बहुत ही आसान है, जी जी जी, बहुत आसान है। ये सब चीजें हाँ सीखना जी, बहुत जरूरी सभी के लिए जो है। क्योंकि पहली बार किसी काम को करते हैं तो हमें कठिन जरूर लगता है। मैं पिछले 3 दिन से जो है परेशान था, और अभी आप सुबह आपसे भी बात हो रही थी जी जी तो जी उस समय भी परेशान था, क्योंकि मैंने स्लाइड तो तैयार कर ली थी लेकिन पीपीटी में कन्वर्ट नहीं कर पाया था उसको। जी जी, अब कन्वर्ट हो गई आते ही। लेकिन बड़े आराम से आपके आशीर्वाद से जो है तुरंत ही हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर हरीश जी आपका जो है। और बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा थैंक यू आपसे जो सर, है, थैंक यू। आपको बहुत ज्ञान है, मतलब साइबर की चीजों में जो है, फेसबुक वगैरह है, इन चीजों में आप खंगालते रहते हो रातों में दिन में पूरी तरीके से जो है। तो बहुत कुछ सीखेंगे आपके साथ। बस सर बहुत आप। बहुत धन्यवाद आपका, वेलकम। और अब थैंक हम यू सर, सभी थैंक का यू। वेलकम करते हैं, सभी का आपका बहुत बहुत वेलकम। असद अली जी हमारे अलीगढ़ से हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम। 10 बजे की जूम मीटिंग में अशोक कुमार जी दिल्ली से हैं, बहुत बहुत वेलकम। बैजू शाह जी हमारे, मालती गुप्ता जी, उनका बहुत बहुत वेलकम। और मैडम जो है मानो जी, सर हमारे ग्रेट लीडर, बड़े रहते हैं, बहुत ही हम और बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, और मेरे को बहुत उनसे अनुभव मिला है। रब्बानी जी कानपुर से हैं, और मैं देख पा रहा हूँ उनको जो है, और काफ़ी मतलब हंसमुख रहते हैं, और रब्बानी जी से ही बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग जो है, और बहुत एक्साइटेड तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं। और सरदुल हसन जी हैं हमारे साथ जो है, उनका बहुत बहुत वेलकम। सुनीता देवी जी हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम। 6 स्टार सभी का बहुत वेलकम। ये सिखाने का हमारा सिस्टम है कि हम इसमें आपस में सीखते हैं और सिखाते हैं। तो आज हमारा सेशन 12 बजे का है, और आज हमारा सेशन बजे का, मेरा सेशन शाम को 7 बजे में कुछ मिर्च वाली ऐसी बात कहूँगा जिससे लोग जो है सिस्टम में गए, और तो मेरे को गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है। गुस्सा इसलिए आता है कि जब लोग बीच में क्विट करते हैं, और ऐसे सिस्टम में क्यों जाते हैं जहाँ पर लाइफ खराब होती है। जब हमें एक बार डिसीजन हमने ले लिया कि हमें करना क्या है, एक बार जब डिसीजन हमने ले लिया कि करना क्या है, और हमारा हम जब हमारे 5 और पी क्लियर हो जाते हैं,
तो फिर हम जिंदगी भर क्यों भटकते रहते हैं, वो एक बात होती है। और मेरा मानना यह है कि हमारे जितने भी दुनिया में जितने भी देश हैं, सब सब जितने भी देश हैं, चाहे किसी में कम आबादी है चाहे ज्यादा आबादी है, सभी जो है टीएनएस का एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरीके से और पूरा मजा ले रहे हैं। इंडिया में अभी इसी की स्टार्टिंग ही नहीं हुई है सही मायने में जो है। इंडिया में अभी 4-5 साल लगेंगे इसको स्टार्ट होने में। और जब यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इंडोनेशिया जैसे शहर में, जहाँ पर इंडोनेशिया या कंट्री हमारा जो है, वहाँ पर इतना बड़े बड़े पेआउट लोग ले रहे हैं, 5-5 7-7 करोड़ रुपए महीने का पेआउट ले रहे हैं। तो इंडिया में क्या हो सकता है? इंडिया में आप कितनी इनकम ले सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो आप जो है। तो ये चीजें जो है बड़ी मेरे को हंसी आती है कि हम लोग इंडिया में हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, और हमारे जितने भाई बहन हैं, जितने भी हमारे अपने लोग हैं जो है, इंडिया के जितने भी सब हैं, सब हमारे अपने लोग हैं, वो इनकम को क्यों नहीं ले पा रहे जो है? क्योंकि सिस्टम की कमी है, पता नहीं मतलब उनको ये लगता है कि उनको पता ही नहीं होता कि हम काम क्या करना होता है। काम इसमें कुछ नहीं करना होता, अपने आप को बस अपने आप के अंदर ही ये देखना होता है कि हमारे अंदर क्या क्या छोटी छोटी ऐसी जरूरतें हैं बदलने की जो है, जिनको हमें बदलना है। और वो अगर बदल जाती हैं तो बहुत कुछ बदलाव हमारी जिंदगी में आ जाता है और लोग ऑटोमेटिक जुड़ने लगते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में अपने चीजों को देखते हैं जो है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे हमसे व्यक्ति को आता है, तो हम अपनी छोटी छोटी चीजें बदलाव करेंगे तो हम ऑटोमेटिक चिपकेंगे कि सर आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं सर, हमें बताइए, आप सर क्या करते हैं, हमें बताइए। तो वो छोटे छोटे बदलाव करना होता है, बहुत कठिन होता है अपने आप में बदलाव करना। लोगों में बदलाव करने के लिए कहना आसान होता है, लेकिन अपने अंदर चेंजिंग करना, बदलाव करना बहुत फर्क होता है और बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ा मुश्किल काम ये होता है। जैसे हमारा अपना घर होता है 5 कमरों का जो है, और हमारा अपना घर होता है, हमारा अपना कमरा होता है। और मान लीजिए हमारा वो कमरा, हम 1 साल से 2 साल से सो रहे हैं उस कमरे में जो है, और उस कमरे को हमारे को चेंज कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई गेस्ट रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उस कमरे को हम चेंज करते हैं, दूसरे कमरे में हमारे बिस्तर लग जाता है। तो हमारा ही घर होता है और हमारा ही कमरा होता है, हमारा ही बिस्तर होता है, सब कुछ हमारा होता है, लेकिन नींद हमें पूरी रात नहीं आती है, क्योंकि हमारा बिस्तर बदल चुका होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बदलने वाली बात होती है, कुछ आदतें बदलने वाली बात होती है, तो बड़ी मुश्किल होता है उसको बदलना जो है। जब हमारे घर में हमारा ही सब कुछ है, बिस्तर हमारा है, वहां पर नींद नहीं आती है, तो प्रोडक्ट बदलने में कितनी मुश्किल होती होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये इसको ही बदलना है। हमें जो भी बात किसी से करनी है मुस्कुरा करके करनी है, और अपने बिल्कुल हंसमुख रहना है। और परेशानियां आएंगी, जब अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, महान काम करने जा रहे हो, जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से अवतार हुए हों, उन सबको परेशानियां आई हैं। बिना परेशानी को काम नहीं होता, ये एक महान काम है। और महान काम जो भी करोगे तो आप उसको परेशानी उसमें आएगी आएगी ऑटोमेटिकली, ऐसा ना नहीं हो सकता कि उसमें परेशानी ना आए। जितना बड़ा महान काम आप करेंगे उतनी बड़ी परेशानी आएंगी। अगर परेशानी बड़ी बड़ी आ रही हैं तो ये समझ लिए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमें उनसे घबराना नहीं है, उनसे पीछे नहीं हटना है। उनको उनको चैलेंजेस को हमें फेस करना है, और उनकी हमें हमें उसका ये वो देखना है कि इसमें हमारा हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसकी प्लानिंग क्या कर सकते हैं कि हम इसकी चैलेंजेस को निकल करके हम आगे बढ़ सकें। जैसे रात होती है तो उसका कुछ समय पीरियड होता है कि जब सुबह भी होगी, आप कितनी भी बड़ी रात हो, लेकिन सुबह जरूर होता है। इसी तरीके से हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे आगे चैलेंजेस आते हैं, उसका हमें हल जरूर मिलता है। चाहे देर से मिले चाहे जल्दी मिले, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन हमें प्रयास करते रहना है, हमें प्रयास नहीं छोड़ना, हमें प्रयास करते रहना है पूरी तरीके से जो है। और प्रयास करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा हल मिल निकलेगा, और हल निकलेगा तो हम आगे, हमारा कदम बढ़ेगा, कामयाब हम होंगे ऑटोमेटिकली जो है। और कामयाब होंगे तो ऑटोमेटिक लोग हमारे पीछे होंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था, क्योंकि मैं ऐसे सेक्टर से था कि जहाँ पर लोग बिलीव नहीं करते थे। मैं कार का मैकेनिक, कार का इंजीनियर, आज इंजीनियर मान लीजिए आप, मैकेनिक कहते हैं लोग ऐसे फील्ड में जो है। और मैंने अपने जिस सेक्टर में, उसमें भी बहुत पैसा बनाया, करोड़ों रुपए में कमाए मैंने अपने सेक्टर में जो है। मैं वहां से भी बहुत अपने सफल व्यक्ति हूँ, वहां से मैंने करोड़ों रुपए बनाए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई मैंने जो है। और मैंने अब तक 15 गाड़ियां चेंज की, 15 कारें मैंने अपने चेंज की, सन 1989 से लेकर के 15 कारें चेंज की। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि 15 कारें चेंज की, ये कोई बड़ा बड़ा काम नहीं है। लेकिन 15 कारें जो चेंज की वो मैंने सेकंड हैंड चेंज की। तो आज टेंस ने एक ऐसा इतिहास बना दिया मेरे लिए कि मैंने अभी नई कार ली है फरवरी 22 फरवरी 2020 में जो है। तो ये एक बड़ी बात है, नई कार लेना एक बड़ी बात है, पुरानी कार चेंज करता रहता है। क्योंकि मेरी मेंटलिटी ऐसी थी कि 6 महीने साल भर में कुछ भी खराब नहीं होता गाड़ी का जो है, तो ऐसी गाड़ी चलाता था मैं
जहाँ पर गाड़ी कम पैसे मिल जाती थी और उसमें कुछ भी खराब नहीं होता था, क्योंकि मैं इस सेक्टर में था। लेकिन आज मेरी सोच बदल गई कि नई गाड़ियां आती हैं तो लोग क्यों चलाते हैं नई गाड़ियों को, पुरानी गाड़ी लेके चलाएं जो है। तो यहाँ पर मेरी सोच बदली ऑटोमेटिक ही कि हमें नई गाड़ी का चुनाव करना चाहिए, नई गाड़ी लेनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ, हमारे पास जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक रास्ते निकलते चले आते हैं, और रास्ते जब निकलते हैं तो ऑटोमेटिक हमें कामयाबी मिलती है, ऑटोमेटिक कामयाबी मिलती है, तो हमें जो है वहाँ पर जो जो है क्या नाम है, हमें हमारे पीछे पीछे लोग आते हैं। इतने सारे टूर अचीव किए हैं तो लोग अब ऑटोमेटिक पूछते हैं, सर आप हमें भी घुमा के लाइए, सर आप लंदन भी हो आए, आप चाइना इतनी बार हो आए, आप श्रीलंका हो आए। इस तरीके से जो है, तो हमारे बीच में कुछ गेस्ट हैं, हम उनसे कुछ शेयरिंग चाहेंगे। रब्बानी जी हमारे साथ हैं, रब्बानी जी से आज कुछ शेयरिंग चाहेंगे, 5-7 मिनट की, 10 मिनट की कर सकते हैं रब्बानी जी जो है। और रब्बानी जी, मैं उनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से जो है। रब्बानी जी बात सुन पा रहे हैं मेरी? रब्बानी जी कानपुर से, मैंने उनका माइक अनम्यूट कर दिया है, आप वहां से म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं वहां से जो है। रब्बानी जी हैं कानपुर से अभी है? सर 1 मिनट हो गया, बता रहे हैं जी। रब्बानी जी कानपुर से मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। हमारे बीच में हरीश जी कुछ कहना चाहते हैं। हरीश जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? जी जी सर, जी सर। सर मैंने शुरू में बताया था कि हम यहाँ पे आज बीच बीच में क्विज पूछेंगे, और जो व्यक्ति सबसे पहले सबसे सही जवाब देंगे, उनके जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे, जी उसको यहाँ पे बाद में एक सरप्राइज गिफ्ट यहाँ पे जरूर जरूर मिलेगा। तो लोगों ने शायद उसको सीरियस नहीं लिया, और कुछ ही लोगों ने पार्टिसिपेट कराया उसमें, और मैं उन जी सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है। जिनमें जी अशोक जी हैं, रब्बानी जी कानपुर से हैं, जी आर.डी. शर्मा जी हैं, असद अली जी हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट कराया। जिन्होंने नहीं कराया कोई नहीं, अगली बार जो है आप जरूर ट्राई करें। जी तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, अशोक जी के 2 पॉइंट हैं। उन्होंने 3 जवाब दिए थे, लेकिन उनमें से 2 ही सही है और सबसे पहले हैं, तो 2 पॉइंट अशोक जी के हैं। और रब्बानी जी ने एक जवाब दिया था सबसे पहले, तो उनका 1 पॉइंट हो चुका है। आर.डी. शर्मा जी ने, असद अली भाई ने भी जो है जवाब दिया था, लेकिन वो रब्बानी भाई से बाद में आए जवाब उनकी, तो इसलिए पॉइंट रब्बानी जी को जाता है। तो यानी कि 2 पॉइंट के साथ अशोक जी और 1 पॉइंट के साथ रब्बानी कानपुर जी, ये हमारी जो है शामिल है। जी तो हमें इनाम जो फर्स्ट विजेता है उसको भी देना था। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 पूछे गए थे, अगर सभी लोग प्रयास करते तो अपने अपने पॉइंट क्रिएट कर सकते। तो अशोक जी मुबारक हो आपको। सभी सर अशोक जी को अनम्यूट कर दीजिए सर। अशोक जी का माइक हाँ, अनम्यूट अशोक है, जी। आप कर सकते हैं अशोक जी। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। अशोक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अशोक जी मुबारक हो साहब। थैंक यू, बधाई, थैंक यू। बधाई बहुत हो सर, बढ़िया। आपको आप बधाई हो। जीते, आप हैं आज के ओपीपी विनर। विनर आज, चलो बहुत बढ़िया। कुछ और तो आपको गिफ्ट मिलता मिला। है सरप्राइज गिफ्ट मिलता है आपको मेरी हाँ तरफ से, एक जी, केक मिलता है। अच्छा, वो वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुबारक हो सर। थैंक यू सर। और ये और आज ही आप आपको मिल जाएगा अगर आप आज ही जाते हैं सर। सही कह रहे हो, और आज आपने बहुत अच्छी दी है, ओपीपी बहुत बढ़िया करी है। और मुझे भी मतलब और आगे कुछ और सुधार करने की जरूरत पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था सुन करके। थैंक यू सर, सुन थैंक सकते यू। हो? बाकी सफी सर हाँ सफी सर बात करेंगे अब आगे। जी, जी थैंक यू थैंक यू सर, सर, आपको थैंक यू। बहुत बहुत बधाई अशोक जी, आपको जो है थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं कुछ नए गेस्ट से बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ दिनेश यादव जी हमारे बीच में जो है, मोहन सिंह पटवाल जी हैं, शर्मा जी हैं हमारे बीच में। शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट कैमरे को बंद करके कुछ निर्देश दे सकते हैं, अपने माइक को वहां से खोल सकते हैं। आर.डी. शर्मा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सफी जी, कैसे हो? एकदम बिंदास सर, आप बताइए। सर क्या बताऊं मैं, मुझे तो 2015 में आपने पहले ही एचडी बना दिया था फियांस का। तो बताइए सर, बताइए आपको।
मैं फिजिकली एचडी हो गया था, अपनी डायबिटीज से मुक्त हो गया। इससे बड़ी दौलत मैं सोचता हूँ कि कुछ नहीं हो सकती। हकीकत बात है। क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ को हेल्दी एक जो जी रहा हूँ, उसकी फीलिंग मुझे ही हो सकती है, दूसरे को नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ी दौलत तो मुझे अपना स्वास्थ्य मिला है इसमें। जी सर। और इसी बेस पे, इसी पैटर्न पे मैं आज काम करके और मात्र एक 4 साल में 8 स्टार हो गया हूँ आपकी दुआ से। जी। और मैं कोई ना मार्केटिंग करने लायक हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है ना, अभी ये सब यंग लोग हैं, अब मैं 66 साल में डोर टू डोर जाऊं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मेरा जो पास्ट टाइम है वो भी ऐसा नहीं निकला। ये चीजें शुरू से अगर हम लोग समझ जाते हैं ना, जब ऑन जॉब थे तो सब अच्छा होता। अब तो एचडी होते वाकई में। ध्यान से बिल्कुल ये, लेकिन ये गॉड गिफ्ट है जी। जब समय होता है ना, जब समय आता है, मुझे बीमार होना था और आपके जरिए इस माध्यम से ठीक होना था, क्योंकि मैं तो होपलेस हो चुका था ना, जीवन जीना ही एक तरह से छोड़ चुका था, क्योंकि डॉक्टरों ने होपलेस कर दिया था। जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपना हेल्दी और वेल्दी के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टियांस इंटरनेशनल। इसमें जितने मैक्सिमम लोग आएंगे, सबसे पहले अपना और अपनी फैमिली का स्वास्थ्य लाभ उठाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी पैसा है। टूर का सर कोई अनुभव बताएं अपने टूर का आप। टूर का सर कौन से टूर का बताऊं, बहुत सारे टूर हो चुके हैं। लेकिन मुझे मेरी जो दिली इच्छा थी ना, जब मैं बिस्तर में पड़ा रहता था हॉस्पिटल में या घर पे बेड पे, तो ये सोचा करता था कि इंडिया तो मेरा सारा कवर हो चुका है बाई एयर। ये इंडोनेशिया में वो जो बाली द्वीप है, मैं बाली को एक बार देखना चाहता हूँ, वो कहाँ है, लेकिन यहाँ संभव ही नहीं था। एक तो हेल्थ गवारा नहीं कर रही थी, और दूसरा कोई ऐसा सर्कल नहीं था। कभी अब्रोड गई नहीं थे, बस नेपाल तक होके आए थे, वो भी पशुपतिनाथ के दर्शन करने। वो तो विदाउट पासपोर्ट भी हो जाता है जी। तो वहाँ बाली द्वीप पे जो जाके देखा है, तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पृथ्वी पे स्वर्ग है तो कहीं आई है। बाली में तो हाँ, बाली इंडोनेशिया में जो बाली द्वीप देखा है ना, जो बाली ने रावण को 6 महीने अपनी बगल में दबा के वहां जाके बैठ गए थे, वो चीज साक्षात जब देखी है, तो वो एक अपना जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा हुआ है वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा वो दृश्य, मनोरम। सर वो कौन सा कुंड था जहाँ पर 32 वो थे झरने थे, इसमें क्या था वो जिसमें आप नहाए थे उतर के? वो बाली में ही तो था जी, बाली द्वीप पे ही तो था। वो एक मंदिर है जी जहाँ पे हमारी हिंदू संस्कृति है जी। तो वहाँ वो 22 झरने निकल रहे हैं उस कुंड में ऊपर से। नेचुरल वाटर था वो। हाँ, नेचुरल सोर्स वाटर था ना, ऊपर से कहीं पहाड़ों से आ रहा था जी। और वहाँ की मान्यता के हिसाब से उसमें नहाना जरूरी होता है जी, मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कुछ वहाँ लोग बता रहे थे अपनी लैंग्वेज में। हम क्लियर नहीं कर पाए थे उनकी बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे जो है। हाँ, बहुत रश था वहाँ, तो मैं जल्दी वो कवर कर लिया, आपने देखा होगा। जी। बहुत सारे वीडियो सर आपके जो है वो बहुत मतलब देखो तो बड़ा अच्छा लगता है जो है। और हाँ। तो नहीं, बहुत अच्छा लगा। इंडोनेशिया का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे अच्छा है। बहुत अच्छा रहा। बड़ी मस्ती की थी वहाँ पे, आपने बस में भी डांस किया था और वैसे भी जमीन पे भी डांस किया था, बड़ा वहाँ पे बड़ा मजा आया था। हाँ जी, वो अपने आप एक उत्साह पैदा होता है ना शरीर के अंदर जी। ट्रेन्स का जो टूर होता है वो बहुत ही एक्सीलेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी हमारे साथ लोग होते हैं, पूरे हिंदुस्तान से होते हैं, तो एक पहचान बनती है हमारी जो है, और बड़ा एंजॉयमेंट आता है उसमें जो है। हम सब एक ही भाषा के बोलने वाले होते हैं और बड़ा एंजॉयमेंट, बड़ी पहचान, बड़ी मुलाकात होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है एकदम जो है। और बहुत सारे फैमिली सी, एक हमारी फैमिली सी बन जाती है ना। अब देखो सिंगापुर में 2 घंटे एयरपोर्ट पे हम लोगों ने ऐसे पास कर लिए जैसे 2 मिनट हुए हो हमें। कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सोलंकी जी कुछ और दिखा रहे हैं। हाँ, जादू दिखा रहे थे वो। कोई जादू दिखा रहा है, मोहम्मद राइफ जी जादू दिखा रहे हैं। जी। हमारा समय 12 बजे की जूम मीटिंग का होने वाला है। 11:40 हो चुकी हैं। हमारे बीच में और भी लीडर्स हैं। विकास बस्सी जी हैं, बहुत
एनर्जेटिक लीडर हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारी मीटिंग्स देखते रहते हैं वो, मैं यहाँ से देखता हूँ। और मैं कुछ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी कुछ शेयरिंग हो जाए। विकास बस्सी जी टीएन से बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं और बहुत उनको अनुभव है, हम उनके अनुभव कुछ शेयर कराते हैं सर के, जो रिक्वेस्ट करते हैं। मैंने माइक सर आपका अनम्यूट कर दिया है सर आपका, आप वहाँ से अनम्यूट कर सकते हैं विकास जी। विकास जी सर आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया, वहां से आप अनम्यूट कर सकते हैं। विकास जी हमारे बीच में हैं, विकास जी को हम 5-7 मिनट सुनना चाहेंगे। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही विकास जी को। विकास जी आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप वहां से म्यूट अनम्यूट कर लीजिए आप। सर को आवाज नहीं आ रही। रब्बानी जी कुछ कहना चाहते हैं। रब्बानी जी का मैंने माइक यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप माइक खुद खोल सकते हैं वहां से। बीच में सर कहीं चले गए थे। रब्बानी जी कानपुर से, हाँ माइक खोल रखा आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सर? आपकी मीटिंग सुनने के लिए हम पर डे 10 बजे आते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सर? मैं आपकी बेटर चांस बेटर लाइफ और चांस से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। बिल्कुल सही। चांस में हमारी हेल्थ भी अच्छी है, हमें बेस्ट भी मिल रही है और आगे चल के टाइम फ्रीडम मिलेगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आप इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। ना कोई समय की पाबंदी है, ना कोई एज की बाउंडेशन है। आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े वो कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल मायने रखता है आप ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मंजिल जरूर मिलेगी। हकीकत ध्यान से बहुत सुन रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। और हमारे साथ जो है वो फजलुल हसन है, जो आगरा में अपना सेंटर डाले हुए हैं। अगर हम भले कोई मीटिंग मिस करते हैं, लेकिन हमारे साले साहब फजलुल हसन कोई मीटिंग मिस नहीं करते हैं। जी जी। अभी मीटिंग बहुत ध्यान से मीटिंग सुनते हैं और कोई मीटिंग को मिस नहीं करते और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बस आप लोग की दुआएं चाहते हैं। और हमारे अपलायन रब्बानी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, जो हमारी हर कदम कदम पर हमारी हेल्प करते हैं। मतलब हर समय हमारे लिए तैयार रहते हैं। हम चाहते हैं सबको अपलायन ऐसे मिले जो रब्बानी कर देखे हमारी हेल्प करते हैं। सबको ऐसे लोग मिले। जबरदस्त लीडर है सर, जबरदस्त लीडर हैं सर। इनका बस बेल्ट पकड़नी है और इनके पीछे पीछे चलना है। जो लोग सफल हैं उनको ही फॉलो करना है, क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ एक चीज होती है कि उसको फॉलो करते हैं तो हम आगे ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। और ये सिस्टम ऐसा है नेटवर्किंग का कि हम अपनी डाउनलाइन को, अपनी लाइफ लाइन को जितना हम सपोर्ट करेंगे, जितना हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरी चीज ये है कि फैमिली में जितने भी लोग आज बिजनेस को कर रहे हैं, वो फैमिली में जरूर मतलब जो है बताएं, पूरी तरीके से प्लान दिखाएं। मेरे सारे बच्चे 8 साल से लेकर के जितने बड़े बच्चे 16 साल तक के बच्चे सारे प्लान दिखाना जानते हैं, सारा कंपनी का प्रोफाइल जानते हैं, सब कुछ मतलब सारा पता होता है। और जो लोग फैमिली में शेयर नहीं करते बिजनेस को, ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते, क्योंकि जितना बड़ा हम काम करते हैं उतनी बड़ी चुनौती आती है, तो लोग बीच में थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो बैठ जाते हैं। अगर घर का विजन क्लियर होता है, पूरा फैमिली का विजन क्लियर होता है, तो वहां से एक हिम्मत मिलती है, एक साहस मिलता है वहां से जो है, और चलते चलते रहना पड़ता है। तो चलते रहता है व्यक्ति जो है, और वो ऊपर HD पहुंच ही जाता है ऑटोमेटिकली जो है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हमें एक माहौल बनाना है कि हमें घर के लोगों को जरूर बताना है और सारी चीजों क्लियर करना है। और सारी चीजें घर की क्लियर होंगी तो वो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो घर में सुबह जाते हैं 8 बजे या 10 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे 6 बजे घर में आ जाते हैं। और जब नेटवर्क में हम आते हैं तो हम अपना काम तो करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस जो है
और फिर हम नेटवर्किंग को भी करते हैं 3-4-5 घंटे। तो घर में जब लेट आते हैं और ज्यादा दिन तक लेट आते हैं तो पत्नी उसमें गुस्सा होती है कि आप पहले से कुछ बदल गए हो, आप इतनी रातों में कहाँ से आते हो, कभी कभी रात कहीं दूसरी जगह गुजारनी पड़ती है। तो वहां पर जब हम उसको नहीं बताते फैमिली में तो वहाँ ये दिक्कत आती है। और जब हम फैमिली को बताते हैं सारी चीजें तो वहां पर दिक्कत नहीं आती है। वाइफ आपकी हेल्प करती है, आपके पिताजी हेल्प करते हैं, मम्मी जी हेल्प करती हैं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, महान काम कर रहे हो और आप करिए काम को, हम आपके सपोर्ट में तैयार हैं पूरी। तो वहां से हमें एक साहस मिलता है, हमें जो है एक हिम्मत मिलती है और हम वहां से ऑटोमेटिक काम करते हैं। हमारे अंदर घर में कोई भी कलेश नहीं होती है, क्योंकि ये पता होता है कि कुछ समय की ये दिक्कतबाजी है, कुछ समय की प्रॉब्लम है और आगे सब कुछ अच्छा होगा। और टेंस में तो ऐसा कुछ नहीं है। टेंस में तो आप अगर आप सेंटर खोल करके भी काम करते हो तो वहां से भी आप 10-20-50 हजार रुपए की महीने की इनकम ले सकते हो, अगर ढंग से आपने सेंटर बनाया हुआ है, ढंग से तरीके से काम कर रहे हो। क्योंकि ये प्रोफेशनल बिजनेस जो है हमारा, जो हमारा जो हेल्थ सेंटर होते हैं, ये एक ऐसा बिजनेस होता है कि एक डॉक्टर की उपाधि आपको मिल जाती है। तो आपको डॉक्टर की तरह रहना है, आपको टाई लगाना है, तरीके से आना है, शेविंग बनानी है, तरीके से डॉक्टर की तरह बैठना है। और आप जब मरीज को आप देखते हो, मरीज आप फर्स्ट इंप्रेशन जब 45 सेकंड आपको देखता है तो वहां से उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये डॉक्टर साहब मेरे को ठीक कर देंगे। चेहरा फेस देख कर की जाए, फेस की वो पावर होती है। तो जितने भी मतलब हमारे सेंटर हैं वो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में खोल लेते हैं, लुंगी पहन के बैठ जाते हैं या शेव बड़ी हुई ऐसी बैठ जाते हैं, मुंह हाथ नहीं धोए ऐसी बैठ जाते हैं। तो वो ज्यादा मतलब बढ़िया नहीं होता, कुछ लोगों का बैड इंप्रेशन जाता है और वो उनका बढ़िया नहीं चलता ज्यादा तरीके से। फीस लेने में भी बाद में देने में खतरा आता है। अगर आपने ढंग से शीशा लगा रखा है, बाहर तरीके से पोस्टर लगा रखे हैं, आपने जो है टेबल पर शीशा लगा रखा है, सारी चीजें आपकी हैं, आपने फोटो लगा रखे हैं कंपनी के, सब कुछ बढ़िया लगा रखे हैं, तो एक तरीका होता है, सही तरीके से आपने कर रखा है तो आप 1000 रुपए फीस भी ले सकते हो, 500 फीस भी ले सकते हो, कितनी फीस भी ले सकते हो। और हमारे यहाँ 5-5 हजार महीने में फीस ले रहे हैं, मंथली चार्ज। और 500 डेली का भी लेते हैं, बीसीएम का चार्ज, एक दिन का 500 रुपए बीसीएम का चार्ज भी होता है शहरों में जो है। तो रब्बानी जी कुछ कहें, 1-2 मिनट का हमारे पास टाइम है भी और जो है। दिल्ली में आपका जो सेंटर है, उस सेंटर को जितना खूबसूरती तरीके से आप चला रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा सेंटर आपने बना रखा है। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या मेरी आवाज सुन पा रहा है सर? हाँ सर, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आवाज आ रही है, आपकी आ रही है आवाज। नेटवर्क थोड़ा कम है, नेटवर्क थोड़ा दिक्कत है नेटवर्क के लिए, आवाज आ रही है आपकी जो है। अब हमारा समय हो रहा है 11:50 हो गए हमें जो है। आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। 11:50 हो चुके हमारे जो है। जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है, कट कट के आवाज आ रही है, कट कट के। रेगुलर 10 बजे होती है और हमेशा होती रहे। इस मीटिंग में हम लोगों को बहुत है, हमारी टीम में 3 लोगों को मिलता है। जी जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, कैसे हो सर? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर आवाज कट रही है क्या? हाँ जी, आवाज कट रही है, उधर से आवाज कट रही है आपकी, नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ जो है। तो अब हमारे बीच में आज जो सेशन है उनका हम जो है शेयरिंग करते हैं, जिनका सेशन आज है। और आज जो सेशन है हमारा जो है वो प्रमोद वर्मा जी का है। और प्रमोद वर्मा जी इस समय लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ जो है, और हम आपको उनको होस्ट बनाने वाले हैं। 10 मिनट का समय रह गया है, उनको कुछ अपनी तैयारियां करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट को आप जो है इनवाइट कीजिए, जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं सभी अपने गेस्ट को इनवाइट कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जो है, अभी 5-7-10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, अभी लोगों की क्वांटिटी बढ़ने वाली है इसमें जो है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉल करें, हम जो है बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, बहुत कम समय में 8 स्टार बने हैं, बहुत फास्ट, कई सारे इन्होंने टूर अचीव किए हैं और बहुत कॉन्फिडेंट है इनको अपने बिजनेस के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, और बहुत मोटिवेटेड लीडर हैं जो है। और अभी इनकी ओपीपी होगी, इनको हमें सुनना है। पहले भी इनका प्रोग्राम हुआ था, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है इनका जो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट करें, ज़्यादा से लोगों को लिस्ट में आप फ़ोन करें कि 12 बजे की जूम मीटिंग को हमें मिस नहीं करना है। और शाम को 7 बजे फिर मेरी है यहाँ पर, शाम को 7 बजे जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, वहाँ पर ये बताया जाता है कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स, आपको जो नहीं आए आपके सामने, वो हमें बतानी होती हैं कि क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आई, वो आपके सामने ना आए। इस तरीके से हमें 12 बजे वाली पहले हमें करना है, 12 बजे वाली के बाद शाम को 7 बजे
हमारी है उसमें जो है शाम को 7 बजे। तो आप जितने भी गेस्ट हैं सबको कॉल करें, और मैं होस्ट बनाने जा रहा हूँ। सभी का आपका बहुत बहुत वेलकम। 12 बजे की जो मीटिंग में आने का बहुत बहुत वेलकम सभी का जो है। और अजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नए व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी नए डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सादा अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिन जिन लोगों के भी मोबाइल के नंबर हैं उससे कृपया मोबाइल नंबर हटा करके वहां पर अपना नाम और शहर का नाम जरूर डालें। प्रमोद गुप्ता जी, प्रमोद वर्मा जी को मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, और मैं यहाँ से होस्ट बनाने आ रहा हूँ। होस्ट उनको जो है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? और सर बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आपका बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था। जी जी जी। सर ये मैं जब इस समय इसमें इसके स्क्रीन शेयर करता हूँ जी, तो मेरा वीडियो बंद हो जाता है। जैसे आप बात कर रहे हो आपका वीडियो चल रहा है। तो आप मोबाइल से हैं या लैपटॉप से हैं? सर मोबाइल से हैं। मोबाइल से नहीं आएगा सर, एक ही चीज आएगी मोबाइल से। सर हमारे अरविंद कुशवाहा जी जो हैं वो जब चलते हैं मतलब इस पे देते हैं प्लान, तो हाँ जी। उनका आता है, मोबाइल से देते हैं वो। मोबाइल पे तो नहीं आता वीडियो वैसे। ऐसा हो सर सकता है उनकी उन्होंने मीटिंग। ऐसा हो सकता है इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप जो है उसको लैपटॉप की तरह यूज करना चाहते हैं, डेस्कटॉप की तरह या मोबाइल की तरह, तो वो वाला उसमें यूज करते होंगे शायद। तो इसमें एक ऑप्शन होता है तो कि सर आप अगर मैं मेरे को बताइए कहाँ से होता है, मैं कर दूं। इसमें तो ये सेटिंग में जो आप गूगल वगैरह खोलते हो ना, गूगल वगैरह, तो एक तो मोबाइल की होती है, गूगल मोबाइल पे जैसा दिखता है उसमें एक होता है डेस्कटॉप की तरह। तो इसमें अभी आपको बता सकते थे, हमारे अभी इसमें जुड़े नहीं है मोहसिन सर। मोहसिन सर का नंबर ले सकते हो आप, जो है मोहसिन सर बता सकते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है। मोहसिन सर अभी जुड़े नहीं है, बैंक वगैरह गए हुए हैं वो। सर उनसे बोलिए लाइन पे आ जाएं, फोन कर दीजिए। आप उनसे अरविंद जी से पूछ लीजिए। आप अरविंद जी का नंबर है? वो अगर आ जाएंगे तो करा देंगे तो बहुत। अरविंद जी जो एक्चुअली वो बच्चे कर उनकी उनकी सेटिंग बच्चे करते हैं। जी, आप अरविंद जी से पता कर समझते लीजिए। हैं सर। अरविंद जी से पता कर लीजिए आप। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ जी सर, आवाज बीच में कट गई थी आपकी। हाँ, आवाज कट गई थी आपकी। नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ है। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज सर?